Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear audience. I welcome you once again on the behalf of Mathbox. Today I am here to deliver the lecture of class 9th, unit number 4, exercise 4.1. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन्होंने अभी तक मैथबॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली रीसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 कर रहे थे हम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि आप इवेल्यूएट करें। इवेल्यूएट का मतलब होता है वैल्यू फाइंड आउट करें। कोई भी जहाँ पे भी आपको इवेल्यूएट का वर्ड लिखा हुआ नज़र आएगा उसका मतलब यही होगा कि आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? इस एक्सप्रेशन की x³ y -2z डिवाइडेड बाय xz। इस एक्सप्रेशन की आपने इस सारे एक्सप्रेशन की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको इस एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं x, y और z, उन तीनों वेरिएबल्स की आपको यहाँ पे वैल्यूज़ दे दी गई हैं। आपने जस्ट क्या करना है, ये वैल्यूज़ इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो हम इसका सलूशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के लिए आपको x की वैल्यू 3 दी हुई है, y की वैल्यू -1 दी हुई है और z की वैल्यू -2 दी हुई है। हम इस एक्सप्रेशन में ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ पे जहाँ x है वहाँ आपने क्या पुट कर दिया? 3 क्यों पुट किया है? क्योंकि x की वैल्यू आपको यहाँ पे 3 दी गई है और x पे चूँकि क्यूब है, पावर 3 है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे? 3 पावर 3। y की वैल्यू आपको -1 दी हुई है तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया -1 -2, ये एज इट इज़, और z की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? -2 डिवाइडेड बाय xz है, x की वैल्यू 3 पुट कर दी और z की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? -2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 पावर 3 आपके पास क्या होगा? 27। 3 पावर 3 का मतलब ये है कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, तो 3 3s are 9 और 9 3s are 27। ये -1 एज इट इज़, यहाँ से ये माइनस आपके पास क्या हो जाएगा? +2 2s are 4। डिनोमिनेटर में 3 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास क्या आएगा? -6। अब न्यूमिनेटर में देखें, 27 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -20 मल्टीप्लाई करवाएंगे, -27 + 4 डिवाइडेड बाय -6। -27 में आप 4 को ऐड करेंगे तो आपके पास -23 आएगा, क्योंकि 27 बड़ा है। जो साइन बड़े नंबर के साथ होता है वही साइन आप आंसर में लिखते हैं। मीन्स के उसको सॉल्व करके आप वही साइन लिखते हैं जो बड़े वाले नंबर के साथ होता है। तो 27 के साथ माइनस साइन है तो यहाँ पे आपका -23 आ गया एंड डिवाइडेड बाय -6। माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या आप ये कह सकते हैं कि माइनस को जब भी हम माइनस से डिवाइड करवाते हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। जिस तरह माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर प्लस में आता है, इसी तरह माइनस को माइनस से डिवाइड करवाएं तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। 23 को 6 पर आप डिवाइड करवा दें। ये सोल्यूशन यहाँ पे इसको रफ वर्क में मैंने किया है। 6 3s are 18, 23 में से 18 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 5। तो ये 3 जो आपका क्वोशंट होगा उसको आप यहाँ लिखेंगे एंड जो आपका रिमाइंडर होगा उसको आप ऊपर लिखेंगे और जो आपका डिवाइज़र होगा उसको आप यहाँ नीचे लिखेंगे। तो ये आपके पास एज आ होल इस एक्सप्रेशन में ये वाली वैल्यूज़ पुट करने से आपके पास आंसर आ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट में इसी एक्सप्रेशन में आपने अब x y z की ये वाली वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले इसी एक्सप्रेशन में आपने ये वाली वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाला, अब इसी वाले एक्सप्रेशन में हम ये वाली सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। x की जगह पे हमने -1 पुट करना है तो -1 का क्यूब, y की जगह पे -9 पुट करना है -9, ये वाला -2 आपके पास एज इट इज़, और z की जगह पे 4 डिवाइडेड बाय x की जगह पे -1 और y की प्लेस पे आपके पास z की प्लेस पे आपके पास क्या आ जाएगा? 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। -1 पावर 3 आपके पास अगेन क्या आ जाएगा? -1, क्योंकि 1 के आप जो मर्जी पावर ले लें आंसर आपके पास हमेशा 1 नहीं आता है। -1 क्यों आया है? क्योंकि माइनस के ऊपर ऑड पावर है और जब भी माइनस के ऊपर ऑड पावर हो तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। -9 एज इट इज़, -2 4s are 8, डिनोमिनेटर में -1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -4।
अब -1 को -9 से मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर आंसर हमेशा प्लस में देते हैं। -1 को -9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 9 1 जार 9, -8 डिवाइडेड बाय -4। 9 में से आप 8 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, और 1 बाय -4 ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। अब बी पार्ट में भी आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रैशनल एक्सप्रेशन है ये, x² y³ -5z4 डिवाइडेड बाय xyz। इसको भी आपने इवेल्यूएट करना है, मींस इसकी भी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको x y z की वैल्यूज़ दे दी गई हैं। x की वैल्यू आपको दी हुई है 4, y की वैल्यू आपको दी हुई है -2, z की वैल्यू आपको दी हुई है -1। ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x की वैल्यू पुट कर दें आप 4, और यहाँ पे क्वेश्चन में x पे स्क्वायर है तो आपके पास 4 पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। y की वैल्यू आपने पुट करनी है -2, -2 पे आपने क्यूब लगा दिया क्योंकि y के ऊपर क्या है, क्यूब है। -5 ये एज इट इज़ आ जाएगा, और z की वैल्यू -1 पावर 4 क्योंकि z की पावर यहाँ पे 4 है, डिवाइडेड बाय अब x बाई z, तो आप x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -1 पुट कर दें। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। 4 पावर 2 16, 4 पावर 2 का मतलब ये है कि 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, 4 4 ज़ा 16, -2 पावर 3 आपके पास क्या आ जाएगा, -8। माइनस के ऊपर पावर 3 है, मींस ऑड नंबर है पावर में, तो आपका पास आंसर माइनस में आएगा। 2 पावर 3 8 कैसे आया है, 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और -5 एज इट इज़, -1 पावर 4, माइनस के ऊपर इवन पावर है तो आंसर प्लस में आएगा, और 1 की आप जो मर्जी पावर ले लें, आंसर आपके पास क्या आता है, 1। तो -5 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें हम। नेक्स्ट स्टेप देखें, 16 को -8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -128 इन -5 डिवाइडेड बाय 8। माइनस माइनस को लिखते माइनस हैं, करते प्लस हैं। ये आपने ऑलरेडी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि माइनस माइनस को आप हमेशा लिखते माइनस हैं, करते प्लस हैं। 128 में 5 ऐड करेंगे 133। आप इसको डिवाइड करवा लें, 133 को अंदर रखें, 8 को बाहर रखें एज अ डिवाइज़र। तो अब आप 8 1 ज़ार 8, 13 में से 8 माइनस करेंगे 5, ऊपर से आप 3 उतार लेंगे, 8 6 ज़ार 48, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5। तो एज अ होल आपके पास आंसर क्या आएगा, ये माइनस आपका एज इट इज़ साथ चलता रहेगा। 16 आपका क्वोशंट आ जाएगा, 5 आपका रिमाइंडर, और 8 आपका क्या आ जाएगा, डिवाइज़र। तो इस एक्सप्रेशन का जो आपके पास, इस एक्सप्रेशन की जो आपके पास वैल्यू होगी वो ये होगी, इन x y z की इन वैल्यूज़ के कोरेस्पॉन्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। आपसे कहा गया है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई, कि यहाँ पे जो आपको ऑपरेशंस दिए हुए हैं प्लस के या जो भी माइनस के आपको ऑपरेशंस दिए हुए हैं उनको परफॉर्म करें और इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करें। तो अब फर्स्ट पार्ट में देखें, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 15/2x - 3y -4/3y - 2x। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। अब आप इसके अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस के अगर डिनोमिनेटर पे गौर करें तो इस एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर है 2x - 3y, और ये इस वाले एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर है 3y - 2x। इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको मैं सेम बना सकती हूँ। ये 2x - 3y है, ये 3y - 2x है। इसको आप एज इट इज़ रहने दें। इस 3y - 2x को मैं 2x - 3y बना सकती हूँ। कैसे, अगर इसमें से मैं माइनस साइन क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ। तो जब मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन लूँगी तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, 2x - 3y। अब ये वाला माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस। अब दोनों एक्सप्रेशंस के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो गए हैं, तो आप इनको इजीली ऐड कर सकते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर में 2x - 3y है, तो एलसीएम भी क्या आएगा, 2x - 3y। तो अब देखें, ये 2x - 3, अब इस एक्सप्रेशन का जो डिनोमिनेटर है वो और जो एलसीएम है
वो दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो आपका जो न्यूमरेटर होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह ये 2x माइनस 3y और ये एलसीएम का 2x माइनस 3y, ये दोनों सेम एक्सप्रेशंस हैं तो यहाँ पे भी आपका न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, 15 में 14 को ऐड करेंगे तो आपके पास 19 आ जाएगा और न्यूमरेटर में क्या, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y। तो यही इसका आंसर होगा, ये फर्दर जो है सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x ओवर 1 प्लस 2x। अब यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर्स को हम जो है वो सेम नहीं बना सकते, तो आप सिंपल क्या करें, इसका एलसीएम ले लें, इन दोनों एक्सप्रेशंस का क्या ले लें, एलसीएम। एलसीएम आपके पास क्या आएगा 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x। अब यहाँ पे देखें, ये 1 माइनस 2x और डिनोमिनेटर एलसीएम का 1 माइनस 2x, ये दोनों सेम टर्म्स हैं। पीछे आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 2x, ये 1 प्लस 2x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 1 प्लस 2x से, जिस तरह से आप एलसीएम लेते हैं। इसी तरह आपके पास जो ये वाला 1 प्लस 2x है और ये वाला 1 प्लस 2x है, ये दोनों टर्म्स जो है न्यूमरेटर की, जो यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में जो डिनोमिनेटर है वो 1 प्लस 2x है और एलसीएम का भी 1 प्लस 2x है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बाकी का जो एलसीएम होगा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस न्यूमरेटर से। तो 1 माइनस 2x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस 2x से। अब यहाँ पे देखें, ये 1 प्लस 2x 2 टाइम्स है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 2x का स्क्वायर। इसी तरह से ये 1 माइनस 2x भी 2 टाइम्स है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस 2x का स्क्वायर। अगर डिनोमिनेटर में आप गौर करें तो आपके पास ये फार्मूला जनरेट हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, विच इज़ बेसिकली इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब एक यहाँ पे एक न्यू फार्मूला मैंने आपसे डिस्कस करना है, वो क्या होता है हमारे पास ये फार्मूला, ये भी आपने, इसको भी आपने मेमोराइज करना है। ये फार्मूला क्या है आपके पास, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4ab। तो यहाँ पे अगर आप इसके न्यूमरेटर पे गौर करें तो यहाँ पे ये फार्मूला जनरेट हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4ab। अब यहाँ पे a आपका 1 है और b 2x है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4ab। तो ये आपके पास आ जाएगा 4, a की जगह पे आपके पास 1 आ जाएगा और b की जगह पे क्या आ जाएगा 2x। जो भी फार्मूला आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए यूज़ करेंगे उसको साथ में आपने मेंशन ज़रूर करना है कि इस फार्मूला के तहत हम यहाँ से ये सिंप्लीफिकेशन जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास ये इस फार्मूले के तहत आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 2x। तो इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 4 2s are 8, 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8x। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले के मुताबिक 1 स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 2x का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। यही इसका फाइनल एक्सप्रेशन होगा और इससे ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई, कि यहाँ पे जो आपको ऑपरेशंस दिए हुए हैं प्लस के या जो भी माइनस के आपको ऑपरेशंस दिए हुए हैं उनको परफॉर्म करें और इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करें। तो अब फर्स्ट पार्ट में देखें, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 15 ओवर 2x माइनस 3y माइनस 4 ओवर 3y माइनस 2x। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। अब आप इसके अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस के अगर डिनोमिनेटर पे गौर करें तो इस एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर है 2x माइनस 3y और ये इस वाले एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर है 3y माइनस 2x। इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको मैं सेम बना सकती हूँ। ये 2x माइनस 3y है, ये 3y माइनस 2x है, इसको आप एज इट इज़ रहने दें। इस 3y माइनस 2x को मैं 2x माइनस 3y बना सकती हूँ। कैसे, अगर इसमें से मैं माइनस साइन क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ। तो जब मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन लूँगी तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा 2x माइनस
3y। अब ये वाला माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस। अब दोनों एक्सप्रेशंस के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो गए हैं, तो आप इनको इजीली ऐड कर सकते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर में 2x माइनस 3y है, तो एलसीएम भी क्या आएगा, 2x माइनस 3y। तो अब देखें ये 2x माइनस 3, अब इस एक्सप्रेशन का जो डिनोमिनेटर है वो और जो एलसीएम है वो दोनों एक्सप्रेशन सेम है, तो आपका जो न्यूमरेटर होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह ये 2x माइनस 3y और ये एलसीएम का 2x माइनस 3y, ये दोनों सेम एक्सप्रेशंस हैं, तो यहाँ पे भी आपका न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, 15 में 14 को ऐड करेंगे तो आपके पास 19 आ जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y। तो यही इसका आंसर होगा, ये फर्दर जो है सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x ओवर 1 प्लस 2x। अब यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर्स को हम जो है वो सेम नहीं बना सकते, तो आप सिंपल क्या करें, इसका एलसीएम ले लें, इन दोनों एक्सप्रेशंस का क्या ले लें, एलसीएम। एलसीएम आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x। अब यहाँ पे देखें, ये 1 माइनस 2x और डिनोमिनेटर एलसीएम का 1 माइनस 2x, ये दोनों सेम टर्म्स हैं। पीछे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2x, ये 1 प्लस 2x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 1 प्लस 2x से, जिस तरह से आप एलसीएम लेते हैं। इसी तरह आपके पास जो ये वाला 1 प्लस 2x है और ये वाला 1 प्लस 2, ये 1 माइनस 2x और डिनोमिनेटर एलसीएम का 1 माइनस 2x, ये दोनों सेम टर्म्स हैं। पीछे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2x, ये 1 प्लस 2x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 1 प्लस 2x से, जिस तरह से आप एलसीएम लेते हैं। इसी तरह आपके पास जो ये वाला 1 प्लस 2x है और ये वाला 1 प्लस 2x है, ये दोनों टर्म्स जो है न्यूमरेटर की, जो यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में जो डिनोमिनेटर है वो 1 प्लस 2x है और एलसीएम का भी 1 प्लस 2x है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी का जो एलसीएम होगा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस न्यूमरेटर से। तो 1 माइनस 2x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस 2x से। अब यहाँ पे देखें, ये 1 प्लस 2x 2 टाइम्स है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 2x का स्क्वायर। इसी तरह से ये 1 माइनस 2x भी 2 टाइम्स है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस 2x का स्क्वायर। अगर डिनोमिनेटर में आप गौर करें तो आपके पास ये फार्मूला जनरेट हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, विच इज़ बेसिकली इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब एक यहाँ पे एक न्यू फार्मूला मैंने आपसे डिस्कस करना है, वो क्या होता है हमारे पास ये फार्मूला, ये भी आपने, इसको भी आपने मेमोराइज करना है। ये फार्मूला क्या है आपके पास, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4ab। तो यहाँ पे अगर आप इसके न्यूमरेटर पे गौर करें तो यहाँ पे ये फार्मूला जनरेट हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4ab। अब यहाँ पे a आपका 1 है और b 2x है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4ab। तो ये आपके पास आ जाएगा 4, a की जगह पे आपके पास 1 आ जाएगा और b की जगह पे क्या आ जाएगा 2x। जो भी फार्मूला आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए यूज़ करेंगे उसको साथ में आपने मेंशन ज़रूर करना है कि इस फार्मूला के तहत हम यहाँ से ये सिंप्लीफिकेशन जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास ये इस फार्मूले के तहत आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 2x। तो इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 4 2s are 8, 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8x, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूले के मुताबिक 1 स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 2x का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। यही इसका फाइनल एक्सप्रेशन होगा और इससे ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये थर्ड पार्ट है। यहाँ पे आपके पास इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो आप इसके जो टर्म्स हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, उनको आपने देखना है कि वहाँ पे कोई फार्मूला तो नहीं जनरेट हो रहा। जैसा कि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 है और एक्स स्क्वायर माइनस 36 है।
तो इस पे अगर आप गौर करें तो एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और 25 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और 36 को आप लिख सकते हैं 6 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप अगर गौर करें तो आपके पास ये आइडेंटिटी बन रही है, फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। इसी तरह डिनोमिनेटर में आप लिख सकते हैं एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6। अब आप क्या करें, इन दोनों एक्सप्रेशंस का क्या ले लें, तो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6, और यहाँ पे आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहेगा। अब आप इसका एलसीएम लें दोनों एक्सप्रेशंस का, तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6। अब आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपके साथ यही चीज़ डिस्कस की थी कि जब हम दो एक्सप्रेशंस का डिनोमिनेटर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का जो डिनोमिनेटर है वो एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6 है, जबकि एलसीएम भी आपके पास एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6 ही है। तो आपका ये जो ऊपर वाली दोनों टर्म्स होंगी ये एज इट इज़ आ जाएंगी। इसी तरह नेक्स्ट देखें, ये एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 6 कैंसिल, और एक्स माइनस 6 आपका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स प्लस 5 से। अब आप अगर न्यूमरेटर में गौर करें तो आपके पास ये जो एक्स प्लस 5 है ये इन दोनों टर्म्स में सेम है, आप इसको बाहर कॉमन ले लें तो आपके पास अंदर जो एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा एक्स माइनस 5 माइनस एक्स माइनस 6, और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस एक्स और प्लस 6, प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 36, ये हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला था वो यूज़ किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 में से आप 5 को माइनस करेंगे, आपके पास 1 आ जाएगा, एक्स प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स प्लस 5 आ जाएगा, और ये आपका होगा एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करके, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप कमेंट सेक्शंस में अपने कमेंट दे सकते हैं। मैथ बॉक्स को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।